Welcome to my YouTube channel 1 Minute Psychology। बात करेंगे नहायत ही एक अहम तरीन टॉपिक के ऊपर, पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर। पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली हमें ये गाइड करता है कि पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों की डेवलपमेंट करते हैं, कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी किस तरह का होता है, वो बच्चों के ऊपर किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं। तो वो जो उनका इम्पैक्ट होता है वो बच्चे की एक शख्सियत साजी में बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो जो पेरेंटिंग स्टाइल है बेसिकली ये समझना उनके लिए ज़रूरी है जो नए पेरेंट्स हैं या पार्टिकुलरली जो पेरेंटिंग के पीरियड से गुजर रहे हैं ऐसे वालदैन। तो वालदैन के लिए ख़ुसूसन ये वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा टीचर्स के लिए और उसके अलावा काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट के लिए ये वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। नंबर एक पर बात करेंगे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की। ये पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं, उनको प्यार भी करते हैं और उनके लिए लिमिट्स भी सेट करते हैं और उनको साथ गाइडेंस भी देते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रिलेटेड क्या हैं, वो अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट रहते हैं और साथ साथ बच्चों के लिए रेलिवेंट इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली ये बच्चों के लिए पूरी एक गाइडेंस होते हैं, पूरा एक रोल मॉडल होते हैं। तो इसमें से इस तरह के बच्चे जो होते हैं बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ डेवलप होते हैं। नंबर 2 पर अगर बात करें तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स की, ये समझते हैं कि बच्चे सिर्फ डांट डपट और मारपीट से ही समझते हैं और ये बच्चों के लिए बड़ी सख्त रवैया अख्तियार करते हैं और बच्चों के लिए बड़ी जो है ना स्ट्रिक्ट लिमिट्स बाउंड्री सेट कर देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि ये आपने 100% फुलफ़िल करनी है। और अगर वो बच्चे फुलफ़िल नहीं करते तो वो ये उनको मार पीट भी करते हैं और उनके ऊपर मज़ीद सख्ती करते हैं, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्श तरीक़ाकार माना जाता है और इस तरह के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर बड़े ज़िद्दी और चिड़चिड़े मिजाज के मालिक बनते हैं। नंबर 3 पर अगर बात करें तो ये हैं परमिसिव पेरेंट्स। ये पेरेंट्स बिल्कुल अपोजिट साइड होती हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के। ये अपने बच्चों को जो है ना अपने सर पर बिठा कर रखते हैं और किसी किस्म की सख्ती पर बिलीव नहीं रखते, अपने बच्चों की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को मानते हैं और बच्चों की जो शख्सियत साजी है उसमें इनका किरदार इस तरह से होता है कि ये अपने बच्चों को समझते हैं कि बच्चों को बस जो चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करते चले जाओ। तो इस तरह करने से जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल इल डिसिप्लिन्ड होते हैं और बड़े होकर वो बच्चे बिल्कुल केयरलेस बनते हैं और इन लोगों के अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होता और ये बच्चे जो है ना ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले बनते हैं और एक किस्म से हरीस और लालची किस्म के बच्चे बनते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो अनअवॉइडेंट पेरेंट्स, ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करते और इनसे बिल्कुल लापरवाह रहते हैं। बच्चे जो मर्ज़ी करें, बदतमीज़ियाँ करें, झगड़े करें, लड़ाइयाँ करें, मोहल्ले में क्या कर रहे हैं, घर में क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती। ये अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं और बच्चों को से बिल्कुल इनकी कोई कनेक्शन नहीं होता। बिल्कुल बच्चों को जो है ना कोई किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती और ये बच्चों को बस अपनी मर्ज़ी के ऊपर जो मर्ज़ी करते फिरें। तो इस तरह के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर उनके अंदर ज़्यादातर क्रिमिनल टेंडेंसीज़ होती हैं और इस तरह के बच्चे बिल्कुल ही इल डिसिप्लिन्ड होते हैं और बाद दफ़ा ये बच्चे साइकोलॉजिकल मज़ीद बीमारियों के अंदर भी चले जाते हैं जो कि बाद में उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ये भी पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, पॉइजनस पेरेंटिंग में आते हैं और ये आगे इनकी फ़र्दर कैटेगरीज़ हैं। और ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा डेडली डेंजरस माने जाते हैं क्योंकि इनके बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो अभी टॉक्सिक पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में मैं आपको इलेबोरेट करूँगा। पॉइजनस पेरेंटिंग में ये वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स होते हैं, ये भी बड़े बच्चों के लिए ख़तरनाक होते हैं क्योंकि ये भले ही बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट करना चाह रहे होते हैं, उनको इरेक्ट करना चाहते हैं, ये इस वजह से पॉइजनस हो जाते हैं कि ये बच्चों की क्रिएटिविटी और उनकी जो इन नोवेलिटी है, जो उनकी थिंकिंग है और जो उनकी मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, ये बिल्कुल उनको जो है ना क्रश करके रख देते हैं। ये अपने हिसाब से बच्चों को डेवलप करते हैं और ये चाहते हैं कि अगर बच्चे को ये चाहते हैं कि डॉक्टर बने तो ये उसके पीछे लग जाते हैं कि या डॉक्टर ही बने, भले ही उस बच्चे की क्रिएटिविटी स्किल्स जो हैं वो उसको एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लायक हों या एक अच्छा पायलट या कोई भी व्हाट्सएवर अदर किसी तो लेकिन ये इनकी अपनी ज़िद होती है कि उस ज़िद को लेके बच्चों को उसी काम में घुसेड़ देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को आपने देखोगे अक्सर बच्चों को कि जब वो बड़े होते हैं तो बाज़ बच्चे अपने करियर में नाकाम हो जाते हैं और फिर वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल बाद दफ़ा हमने देखी है कि वो बड़े-बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के भी बच्चे खुदकुशी कर जाते हैं। तो इसकी बेसिक वजह यही होती है कि पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। तो दैट्स व्हाई ये जो परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स होते हैं ये भी एक किस्म से पॉइजनस पेरेंट्स साबित होते हैं बच्चों के लिए अपकमिंग लाइफ में। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है पॉइजनस पेरेंटिंग में या टॉक्सिक पेरेंटिंग में, वो है इनएडिक्वेट पेरेंट्स। ये पेरेंट्स जो होते हैं ये किसी किस्म की
ज़िम्मेदारी से आ रही होती हैं और ये समझते हैं कि बच्चे इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और ना ही बच्चों को किसी किस्म का कोई ये रियलाइज़ देते हैं या एहसास देते हैं या ना ही कोई सिम्पैथी इनकी होती है, ना ही इनकी कोई सख्ती बच्चों के ऊपर आती है, बल्कि ये चाहते हैं कि बच्चे खुद ही बड़े हो जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करना है करते फिरें। ये बेसिकली उसी तरह जो अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स हैं उससे सिमिलर होते हैं, लेकिन इन ये कैटेगरी थोड़ी सीवियर होती है कि अगर बच्चा कोई क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाता है तो इनकी कोई वो बच्चों के ऊपर कोई एक किस्म ग्रिप नहीं होती और ना ये समझते हैं कि बच्चे इनकी ज़िम्मेदारी हैं और ये बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं और ये अपनी ही मस्ती और मगन में रहते हैं। पेरेंट्स इनको अपनी बस ख्वाहिशात पूरी करनी होती हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिमिनल टेंडेंसीज़ होती हैं और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे ड्रग एडिक्शन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे टॉक्सिक पेरेंट्स में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं और ये बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल क्रश करके रख देते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ के बिल्कुल ये उनके लिए जहर साबित होते हैं। तो ये पेरेंट्स होते हैं अब्यूज़िव पेरेंट्स। ये हर वक्त बच्चों को मार पीट करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको पर तशद्दुद करते हैं, उनको जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से तशद्दुद देते हैं, जिससे बच्चों की शख्सियत बिल्कुल डैमेज होकर रह जाती है। इस तरह के बच्चे इन्फर्टिक कम्प्लेक्स और बहुत तरह-तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स आ सकती है, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर्स है। उसके अलावा बच्चों के अंदर सिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकती है। तो इस तरह के पेरेंट्स बच्चों को हर तरह से तशद्दुद का शिकार करते हैं और अपनी हर तरह की ज़िम्मेदारी से आ रही होते हैं और इस तरह के पेरेंट्स ज़्यादातर वो खुद या तो एडिक्ट होते हैं या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट्स व्हाई ये अपने बच्चों को अप्रोप्रिएटली हैंडल नहीं करते। तो इस तरह के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं अपकमिंग टाइम में ज़हनी मरीज़ और या पागल या नफसियाती तौर पर इंतहाई कमज़ोर बच्चे साबित होते हैं और अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो अपकमिंग लाइफ होती है, पार्टिकुलरली जो सोशल लाइफ होती है, उसमें बिल्कुल इनएडिक्वेट रहते हैं ये बच्चे, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। इसके बाद बात करेंगे टॉक्सिक पेरेंट्स की जो फर्दर कैटेगरी है उसमें हाइपोक्रेटिक पेरेंट्स की। ये पेरेंट्स वो होते हैं जो जिनके कॉलोफेल में फ़र्क होता है, जो बच्चों को किसी और चीज़ की तरबियत देते हैं और ख़ुद अपने अमल और अपने किरदार से किसी और तरह से होते हैं। कि ये बच्चों को ये बताते हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने फ़लाँ काम करना है। बच्चों को तो अच्छे की तलकीन करेंगे और ख़ुद जनाबे वाला इनके जो हरकत सकनात होंगे वो इस तरह की होंगी कि बिल्कुल उससे आरी होंगे। ये खुद झूठ बोलेंगे, खुद हर वो बुरा काम करेंगे जिससे बच्चों को मना करेंगे। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा गलत तरबियत करते हैं और बच्चों के ज़हन में ये एक मनफ़ी कंसेप्ट डेवलप कर देते हैं कि धोखाबाजी, झूठ बोलना या ये चीज़ें कॉमन हैं। तो वो बच्चे उनकी बात पर अमल करना दरकिनार, बल्कि वो बच्चे और ज़्यादा सीवियर टेंडेंसीज़ की तरफ चले जाते हैं। मोर ओवर ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं वो मॉरली बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड होते हैं, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो बिल्कुल ही पुअर होती हैं। इसके बाद टॉक्सिक पेरेंटिंग के एक और कैटेगरी की बात करेंगे, वो है इनफैलिएबल पेरेंटिंग स्टाइल या इनफैलिएबल पेरेंट्स है। ऐसे पेरेंट्स बेसिकली अपनी किसी किस्म की गलती को नहीं मानते और ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं बस वो सही है। व्हाट्सएवर वो साइकोलॉजिकली या रेशनली या लॉजिकली वो बात दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन ये पेरेंट्स समझते हैं कि बस हमने जो कह दिया वही सही है और बच्चे अंधाधुन उनके ऊपर अमल करें। ये चाहते हैं बच्चे बस उनके जो है ना आंखें बंद करके उनकी तकलीद करें और उनके जो ओबीडियंस और उनकी जो पेरेंट्स की बात मानने का जो एक टेंडेंसी है वो बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। बस इनकी इतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे अंधाधुंध तकलीद करते चले जाएं और जो वो कहें बस वही दुरुस्त साबित हो और उसी को वो दुरुस्त मान कर चलते चले जाएं। तो ऐसे पेरेंट्स अपकमिंग टाइम में अपने बच्चों को बिल्कुल ही वो ब्लाइंड थिंकर बना रहे होते हैं और उनकी जो क्रिएटिविटीज़ और उनकी जो लॉजिकल या रेशनल थिंकिंग उसको बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं और ऐसे बच्चे बड़े होकर जो है ना वो महकूम ज़हन के मालिक बनते हैं और वो भी अथॉरिटी को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसी किस्म की क्वेश्चन को नहीं करते और जो भी चाहे वो मॉरली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड हो या ना हो, बस जिसने कोई प्रेशर दिया उस बात को फ़ौरन मान लेते हैं। तो ये चीज़ बच्चों की अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है उनके लिए। इसके बाद अगर टॉक्सिक पेरेंटिंग में अगर बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो वो है कंट्रोलिंग पेरेंट्स की। ये पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के हर मामलात को अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं और उनको किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग नहीं करने देते। ये पेरेंट्स भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साबित होते हैं उनके अपकमिंग टाइम के लिए, क्योंकि ये बच्चों के इवन के पैसों से लेके उनकी ज़िंदगी के पर्सनल मामलात, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके दोस्तों के, उनकी सोशल, उनकी हर एक मामले के अंदर ये इंटरप्ट करते हैं और बच्चों को जो है ना गाइडलाइन देने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं करो, ये करो, वो करो। बस वो फजूल की जो उनके ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स के बच्चे भी अपकमिंग टाइम में जो है ना वो बिल्कुल ब्लाइंड थिंकर हो जाते हैं और इनके पास
किसी किस्म की रेशनल एबिलिटीज़ नहीं होती, पार्टिकुलर उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और ऐसे बच्चे अपकमिंग टाइम में डिसीजन नहीं ले पाते, उनके अंदर लीडरशिप नहीं डेवलप हो पाती। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हमने आपके साथ डिस्कस की हैं पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर आप कोई क्वेश्चन या अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.